सर फ्रेजर आपने नाक में दम किया हुआ है सर, ये इसके लिए कोई इम्प्रेसिव सी वीडियो ही बना दें। ऐसा सवाल अमूमन स्टूडेंट्स की तरफ से होता है और वाकई इनको याद करना या कोई इस तरह से कोई इसका हिसाब किताब लगाना, टेक्निक बनाना, ये ज़रा मुश्किल होता है। तो ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं जो कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर कोई हो सकते हैं तो ये इंशाल्लाह होंगे। इनको लाजमी एग्ज़ाम के हवाले से भी याद कर लीजिएगा, और फिर ये अगर आप इंग्लिश अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं और बहुत यानी कि आपकी इम्प्रेसिव बना सकते हैं आपकी टॉकिंग स्किल को। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ गो ऑन विद द लेसन। Very warm welcome in the lesson. Our first phrasal verb is abide by. Abide by. Abide by का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग के लिए ये देखें, आपके सामने ट्रैफिक के कुछ साइन आ गए, अबाइड बाय, हमें उनका अबाइड बाय करना चाहिए, ट्रैफिक के साइंस का। तो इसको देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि हमें पाबंदी करनी चाहिए या हमें फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक के साइंस को। सो बिल्कुल ठीक, अबाइड बाय का मीनिंग भी यही होता है, पाबंदी करना, फॉलो करना, अतात करना। वी मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है बैक आउट। बैक आउट, बैक आउट क्या होता है जी? बैक आउट के लिए इलस्ट्रेशन, तस्वीर आपके सामने आ गई। लड़की जो है बेचारी अफसुर्दा बैठी है, हाथों का वो बंधन टूट रहा है, इसका मतलब कोई रिश्ता टूट रहा है, या फिर कोई बंदा वादा किया है वो आया नहीं है, ऐसी बात है ना। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो है ना, इसका मतलब होता है बैकआउट का वादे से फिरना। ऑनेस्ट पीपल नेवर बैक आउट ऑफ देयर प्रॉमिस। जो ध्यानदार लोग होते हैं कभी अपने वादे तो नहीं फिरते, नहीं नसते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ रहा है जी। क्या आ रहा है? बेयर आउट। बेयर आउट, बेयर आउट का क्या मतलब होता है जी? इलस्ट्रेशन आपके सामने लाते हैं। ये आ गई इलस्ट्रेशन आपके सामने। क्या है? कन्फर्म्ड लिखा हुआ है। कन्फर्म्ड का मतलब है पक्का, ऐ होना जे तस्दीक हुई हुई। ठीक है जी, तो इसलिए बेयर आउट का मतलब जो है वो असल में होता ही तस्दीक करना किसी चीज की। हिज वर्ड्स बेयर आउट द ट्रूथ। उसके लफ्ज ओदी जड़े लफ्ज ने बिल्कुल सच्चाई दी अकासी कर दे पहले। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास देखते हैं जी चौथा क्या है। चौथा हमारे पास है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे इलस्ट्रेशन आ गई आपके सामने। इलस्ट्रेशन में आप क्या देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो क्रॉस करना चाह रहा है फेंस को। ठीक है जी, वाड़ नू टपना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि वो की करना चाह रहा है, बच के निकलना चाह रहा है। तो ब्रेक अवे का मतलब भी होता है बच के निकलना या छुड़ा के भाग जाना। He held the horse tightly but it broke away. उसने घोड़े को मजबूती से पकड़ा लेकिन ये फिर भी पज गया, फिर भी नस गया। ठीक है, लेकिन ये फिर भी चला गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है जी ब्रेक डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में ज्यादा आता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि इलस्ट्रेशन आपके सामने आ गई कि गड्डी का टायर कड़च। इसका क्या मतलब है? गाड़ी का टायर कड़च, और इसका मतलब कोई गाड़ी का फेलियर है, आप जा नहीं सकेंगे। इसका मतलब यह है किसी मैकेनिकल चीज का खराब हो जाना। ठीक है जी, मैकेनिक ब्रेक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। इसके बाद देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया ब्रेक इनटू। ये कोई मैंने 5 सालों में तय की 10 बार आया ये पेपरों में, तो इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेक इनटू को देखते हैं। ब्रेक इनटू में हमारे पास तस्वीर आई हुई है, देखें जी, चोर एक घर के पीछे पड़े हुए हैं, कोई ऊपर से घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई दरवाजे में से कोई ऐसा। तो ये क्या हो रहा है? पुराने जमाने में कहते थे सन लाना, नकब लगाना, तो ये नकब लगा रहे। ठीक है जी, ये नकब लगा रहे हैं। तो यहां पर इसका सेंटेंस है हमारे पास, थीव्स
broke into the house last night. आगे फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास सेवंथ में ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है, क्या होता है जी? इलिस्ट्रेशन आपके सामने आ गई, मिसाइल फायर हो रहे हैं जी, इसका मतलब है कोई जंग वंग शुरू हो गई है ना। तो अचानक से जंग शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेक आउट। सेंटेंस भी देखते हैं, वार ब्रोक आउट इन 1965। बड़ी मशहूर जंग है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। आगे चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है जी, फ्रेजल वर्ड ब्रेक अप। ब्रेक अप, ओहो दिल इस टूटा हुआ है। इलस्ट्रेशन जरा देखिए, दिल टूटा हुआ है, फूल पहले था लेकिन अब टूट गया है दिल, तो इसका मतलब है कोई रिश्ता मोहब्बत का कड़ाच टूट गया वो, ठीक है। तो ये जी ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ते का टूट जाना। सेंटेंस देखते हैं, देयर मैरिज ब्रोक अप आफ्टर 2 years। उनकी मैरिज, उनकी शादी 2 साल के बाद टूट गई। हाँ जी, आगे फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नवा फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट इलस्ट्रेशन आपके सामने आ गई। इलस्ट्रेशन क्या जी? एक बंदा कुछ काम करके कुछ तरतीब देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब है वो कुछ चीज अमल में ला रहा है। ब्रिंग अबाउट का मतलब भी अमल में लाना ही होता है। He will bring out many changes in his plan। अब देखते हैं जी 10th वन, हमारे पास 10th वन आ गया जी, bring in। bring in का मतलब होता है, क्या होता है जी? ये देखें इलस्ट्रेशन आ गई। इलस्ट्रेशन में क्या है? ओहो डॉलर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब फायदा कारोबार में ज्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो मुनाफा देना इसका मतलब होता है ब्रिंग इन। माई बिजनेस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी। मेरा कारोबार बहुत ज्यादा पैसे देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, कॉल फॉर। 11th है कॉल फॉर। इलस्ट्रेशन आ गई हमारे सामने, क्या जी? मसला कश्मीर का हल, वक्त का तकाजा। ये कुछ जो है ना सोल्जर्स और अवाम में झड़पें दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। तो वक्त का तकाजा, तकाजा करना, डिमांड करना, ठीक है। तो ये होता है तकाजा करना, डिमांड करना किसी सिचुएशन में। योर इलीगल एक्शंस कॉल फॉर पनिशमेंट। आपके गैर कानूनी काम जो हैं वो सजा का तकाजा करते हैं। आगे फर्दर हम बढ़ते हैं, कॉल ऑन की तरफ चलते हैं। 12th है जी कॉल ऑन। इलस्ट्रेशन, क्या बंदे आगे जी, वो दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, तो फिर लेके आए हैं, किसी से मिलने आए हैं, तो किसी से मिलने जाना, ये होता है जी कॉल ऑन। आई कॉल ऑन हिम इन हिज हाउस लास्ट नाइट, ये इसका सेंटेंस है। आगे जी फर्दर हम बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया जी कॉस्ट डाउन। ओहो इलिस्ट्रेशन, गम में ये जो है स्टैचू है, इसके आंसू, गम नजर आ रहा है। कॉस्ट डाउन, गम में कोई अफसुर्दा हो, कॉस्ट डाउन, हाँ जी। तो माई फ्रेंड वॉज कॉस्ट डाउन ऑन हिज फादर्स डेथ। मेरा दोस्त था अपने वालिद साहब की वफात पर गम में था, अफसुर्दा था, तो होना ही था। आगे चलते हैं जी 14th हमारे पास है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ क्या होता है जी? कैरी ऑफ ये होता है जीत जाना, जीत जाना, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन आ गई, हाँ ये ट्रैफिक कैरी ऑफ कर ली, इसका मतलब कोई जीत गया। माई फ्रेंड कैरिड ऑफ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग, ये इसका सेंटेंस हो गया। आगे फर्दर मूव करते हैं हम जी, कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है फॉलो करना, तामील करना, मानना,
मानना, बड़ों का कहना मानना जैसे कहते हैं। इलस्ट्रेशन आ गई, ये बंदा रेड वाले को जो है वाइट वाले फॉलो कर रहे हैं, तामील कर रहे हैं, उसके हुक्म की समझ लें, उसके पीछे चल रहे हैं। माई फ्रेंड कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर। आगे फर्दर मूव करते हैं हम। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई, मतलब अचानक मिल जाना। ठीक है, अचानक कहीं रास्ते में मिल जाना, कम अक्रॉस। ही केम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द रोड। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन में वो बच्चा और बच्ची ही ये बचपन में दोस्त हैं तो वो मिल गए हैं, तो सेंटेंस पे क्या होगा, ही केम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द वे, वो मेरे दोस्त से रास्ते में मिल गया। आगे कम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का वकू पजीर होना, हैपन होना। ठीक है ना, ये देखें कार एक्सीडेंट, कार आ गई जी, इसमें कार का क्रैश हुआ है। ठीक है ना, एक्सीडेंट हैपन हो गया। His marriage will, अब हम मैरिज का सेंटेंस बना रहे हैं, खुशी का मौका रखना चाहिए। His marriage will come off next month। हाँ जी, फर्दर कट डाउन, कट डाउन के लिए इलिस्ट्रेशन कौन सी आई, आ गई। ठीक है, वो नीचे की तरफ जा रहा है मामला, इसका मतलब कमी हो रही है, कम करना। कट डाउन का मतलब होता है कम करना। यू मस्ट cut down your extra expenditure। जी, आगे कट ऑफ, कट ऑफ, ये कैंची रिबन को काट के, रिबन दरमियान में से कट के अलग अलग हो जाएगा, ऐसी है ना। तो कट ऑफ का मतलब होता है काट के अलग अलग टुकड़े कर देना, पीस कर देना। ही कट ऑफ फ्रेश पीस ऑफ पिज्जा फॉर हिम। ये हो गया जी। आगे फर्दर पढ़ते हैं हम, हमारे पास आ रहा है जी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, डील इन, कारोबार करना, कारोबार करना, डील इन। ठीक है, देखिए ये कारोबार हो रहा है, मोबाइल पे देखें सारों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका सेंटेंस है हिज फादर डील्स इन कॉटन। आगे बढ़ते हैं फर्दर, फर्दर हमारे पास 21 आ गया जी, फॉल आउट। ओहो, इलस्ट्रेशन, ओ एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, झगड़ा, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है जी, तो इसका सेंटेंस हो गया गुड फ्रेंड्स नेवर फॉल आउट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, 22 फॉल अपॉन। फॉल अपॉन का मतलब होता है पल पड़ना, हमला कर देना। कुत्ते ने देख लें जी हमला कर दिया उसके बाजू पे, अगर चाहे प्रोटेक्टर उसने पहना हुआ है, डजंट मैटर, ट्रेनिंग करवा रहा है मिलिट्री की, लेकिन कुत्ता हमला कर रहा है। आर आर्म्ड फोर्सेस फेल अपॉन द एनिमी। हमारी मुसल्लह फौज ने दुश्मन पर हमला कर दिया। आगे चलते हैं 23 फेड अप विद, फेड अप विद। ठीक है जी, फेड अप विद का मतलब होता है किसी से उकता जाना, उकता जाना। वो देखें जी इलस्ट्रेशन, तस्वीर में लैपटॉप और लैपटॉप पे वो उकताई हुई है किसी बात से, इसलिए इस तरह से चिल्ला रही है। आई एम फेड अप विद दिस डेली आर्ग्यूमेंट। मैं इस रोजाना के बहस से तंग आ चुका हूं। आगे जी गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में लाना, काबू पाना। कोई चीज जो है ना मुश्किल को स्पेशली उस पर काबू पाना। ठीक है जी, ये देखें वो जो मुश्किल पे काबू पा के चोटी के अब ऊपर चढ़ गया है, ये कोहपेमा। ठीक है जी, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर माई डिफिकल्टीज। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी मुश्किलात पर काबू पा लूं। ये हो गया जी इसका सेंटेंस। आगे फर्दर हम चलते हैं। फर्दर हमारे पास आगे आ रहा है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है क्या जी, वो देखें पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, इसका मतलब वो कामयाब हो गया है। ठीक है, कामयाब होना, गेट थ्रू। हार्ड वर्क enables him to get through the examination। नेक्स्ट वन गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा। हाँ जी, इलस्ट्रेशन देखें, ये देखें वो गन को उसने उठाया हुआ है और उससे फेंकने जा रहा है, पीछा छुड़ाने जा रहा है उससे। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। यू मस्ट गेट रिड ऑफ स्मोकिंग।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है जी गेट अप। आसान सी बात, गेट अप। इलस्ट्रेशन देख लें, चलें। सुबह उठ रही है बच्ची, गेट अप का मतलब होता है उठना। सेंटेंस हो गया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह उठता हूं। नेक्स्ट वन गिव अवे। गिव अवे का मतलब इलस्ट्रेशन क्या जी? गिव अवे का तकसीम, देना, किसी को बांटना, तकसीम करना। हाँ, यस। चीफ गेस्ट गिव अवे ऑल प्राइजेस टू द विनर्स। ये हो गया जिसका सेंटेंस। अगर नेक्स्ट वन गिव इन। गिव इन, गिव इन क्या है जी? हार। नहीं, मैंने उसको देखें वो कैसे बैठा है इलस्ट्रेशन में, आई क्विट लिखा हुआ है, मैं छोड़ता हूं इसे, यानी वो हार मान गया। ब्रेव, इसका सेंटेंस देखते हैं। ब्रेव पीपल नेवर गिव इन। आगे जी चलते हैं फर्दर। गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है तर्क। देख लें, वो उठा के फाइलें, मैं इस काम को ही छोड़ता हूं। तर्क करना, छोड़ देना। ठीक हो गया जी। ही गेव अप स्मोकिंग वेल इन टाइम। उसने बिल्कुल ठीक वक्त पे जो है तंबाकू नोशी छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं हम मजीद। आगे जी हमारे पास आ रहा है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम, इलस्ट्रेशन, निशान। वो क्या कर रहा है? रोक रहा है, ठीक है ना, दूर कर रहा है। तो इसका मतलब होता है दूर करना या दूर रहना। यू मस्ट कीप फ्रॉम दीज क्रिमिनल्स। तुम्हें इन क्रिमिनल से, इन मुजरमों से दूर रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी। कीप ऑन, इलस्ट्रेशन। कीप ऑन के लिए क्या इलस्ट्रेशन है जी? इसमें एक बंदा जो है वो आगे दौड़ना उसने जारी रखा हुआ है। तो इसका मतलब कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। प्लीज कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। प्लीज कीप ऑन डूइंग योर, अब मेहरबानी करके अपना जो सख्त मेहनत है उसे जारी ही रखें। आगे मजीद बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, इलस्ट्रेशन क्या जी? इलस्ट्रेशन में ओहो खातून अपने बीमार बच्चे को कुछ मेडिसिन वगैरह दे रही है, यानी कि उसकी निगरानी कर रही है। लुक आफ्टर करना, निगरानी करना। सेंटेंस पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। आगे हम मजीद बढ़ते हैं जी। लुक फॉर। लुक फॉर, लुक फॉर होता है किसी चीज की क्या करना जी? ये देखें गूगल का आईना आ गया, गूगल आ गया। इसका क्या मतलब है? तलाश करना। तलाश करना जी। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच। मैं अपनी जो खड़ीची हुई घड़ी है ना, गुम हुई घड़ी है, उसकी तलाश कर रहा हूं। मेरी भी 2-3 घड़ियां गुम हो चुकी हैं भाई। एक मिल गई थी, 2 नहीं मिली थी। चले। लुक डाउन अपॉन, नेक्स्ट वन 35th। इसका मतलब होता है हकारत से देखना। हकारत से देखना, नफरत करना। नफरत करता है तो बंदा क्या जी? इलस्ट्रेशन, मुंह से गोलियां निकालता है। ठीक है, ठीक है। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर। ना देखो हकारत से गरीबों की तरफ। आगे चलते हैं। हमने देखा जी लुक अप। ठीक है जी, पहले लुक फॉर था, उसका मतलब भी सर्च। लुक अप का मतलब भी तलाश, लेकिन ये किसी डिक्शनरी में से, किसी किताब में से लुक अप होती है। ठीक है जी, तो ये भी सर्च होती है, लेकिन किसी किताब, डिक्शनरी वगैरह में से। आई एम लुकिंग अप एन इडियम इन अ डिक्शनरी। मैं एक डिक्शनरी में से एक इडियम की तलाश कर रहा हूं। इसके बाद चलते हैं जी 37th। हमारे पास आ रहा है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू। इसके बाद आ गया जी ये इलस्ट्रेशन। बारिश के चांसेस हैं, छतरी निकाली हुई है। इसका मतलब वो तवक्को कर रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि बारिश हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसने छतरी निकाली हुई है। सेंटेंस देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई टीचर। मैं ये जो है तवक्को करता हूं कि मुझसे मेरे टीचर मिल जाएंगे। लुक
ये जो फॉरवर्ड टू होता है इसके बाद आईएनजी वाली स्टेट लगाते हैं, वो टू मीट नहीं लगाना, टू मीटिंग, ये सही है यहाँ पे। लुक इनटू को देखते हैं जी, लुक इनटू इलिस्ट्रेशन। ओहो खोजी साहब चोरों की तलाश कर रहे हैं, कदम उनके देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो खोजी साहब क्या करते होते हैं, तफ्तीश करते होते हैं भाई, वो तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है, वो खुरा लब्बन डैन है, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर इज लुकिंग इनटू दिस केस, पुलिस इंस्पेक्टर इस केस में, इस मामले में तफ्तीश कर रहा है, ये इसका सेंटेंस है। आगे मजीद बढ़ते हैं जी, मेक ऑफ इलिस्ट्रेशन। ओहो बंदा भागता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो फरार हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ये फरार होना है। मेक ऑफ का मतलब होता है फरार होना। थीफ हैज जस्ट मेड ऑफ, चोर अभी अभी फरार हुआ है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया मेकअप। मेकअप तो वैसे अगर इकट्ठा हो ना, वो नाउन होता है तो फिर मेकअप होता है जो खवातीन करती हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है। मेकअप का मतलब होता है जी, ये लें ये इलिस्ट्रेशन में क्या है, ये हमारे पास एक बंदा, वो जो है जी, ये जो है क्या करता जा रहा है जी, वो जो है ना बेहतर अपने आप को कर रहा है, ठीक है, पुअर से गुड की तरफ आ रहा है, ठीक है बंदा, तो इसका मतलब है वो कमी पूरी कर रहा है, कमी पूरी कर रहा है। तो यू मस्ट ट्राई टू मेक अप ऑल योर डेफिशिएंसीज, आपको अपनी तमाम खामियों को जो है ना पूरा करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी पुट डाउन का क्या मतलब होता है? ये आ गया जी, बंदे खड़े हैं, प्रोटेस्टर खड़े हैं, आगे पुलिस खड़ी हुई है, उनको रोकना चाह रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि बगावत हुई है, इसको कुचलना चाह रही है पुलिस, बिल्कुल सही। ये जो है ये होता है कुचल देना, बगावत वगैरह का, ठीक है। आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट सून, आर्मी ने बगावत को जल्द ही कुचल दिया। आगे चलते हैं फर्दर, 42nd हमारे पास है पुट ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये पुट ऑफ। इसका मतलब होता है, ये देखें इलिस्ट्रेशन आ गई। इलिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या है जी, वो एक डेट फिक्स की हुई थी रेड से, उसे मिटाया जा रहा है, इसका मतलब वो नेक्स्ट डेट में वो चीज चले गई है, एक डेट से नेक्स्ट में जाएगी तो क्या होगी, वो मुलतवी होगी भी, इस डेट में से नेक्स्ट में चलेगी, ठीक है। तो पुट ऑफ का मतलब भी होता है मुलतवी होना या मुलतवी करना जी। आगे नेक्स्ट को हम देखते हैं, हमारे पास आ रहा है जी पुट ऑन इलस्ट्रेशन। क्या जी, लड़की जैकेट पहन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पुट ऑन का पहनना। इट इज कोल्ड सो पुट ऑन योर वार्म क्लोथ्स, ठंड है भाई, अपने जो है गर्म कपड़े पहन लें। आगे चलते हैं फर्दर, 44th, ये क्या हो रहा है जी, इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन में ये आग बुझाई जा रही, फायर ब्रिगेड बुझा रहा है, तो इट मींस बुझा देना, आग वगैरह का बुझा देना वो होता है पुट आउट द लैम्प बिफोर गोइंग टू बेड। बुझा दें लैंप को, वो छोटी सतह पे लैंप को जो है ना बुझाया गया है, वरना आग तो वो तो बड़ी सतह पे बुझाई जा रही है ना। तो यहां पर क्या है, पुट आउट द लैम्प बिफोर गोइंग टू बेड, लैंप को, दिए को बुझा दें, पुराने वक्तों में बुझाते होंगे, बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले। आगे चलते हैं जी मजीद, 45th हमारे पास आ गया, इट इज नॉट इजी, हाँ जी बिल्कुल ये इजी नहीं है। पुट अप विद का मतलब होता है पुट अप विद इलिस्ट्रेशन, खत्मून। ओहो कितना चिल्ला रही है, बंदे ने कानों पे हाथ रखा हुआ है, वो से बर्दाश्त कर रहा है, तंग आया हुआ लेकिन बर्दाश्त कर रहा है। तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। इट इज नॉट इजी टू पुट अप विद योर बैड टेम्परामेंट, तुम्हारा जो बुरा मिजाज है ना, उससे निभा करना, बर्दाश्त करना आसान नहीं है, ठीक है जी, बीवी नाराज ना हो जाए। आगे चलते हैं 46, रन आउट
इलिस्ट्रेशन, दी एंड का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो रन आउट का मतलब भी खत्म होना। सेंटेंस, व्हीट सप्लाईज हैव रन आउट ऑफ गवर्नमेंट डिपोज। ये जो गंदम की सप्लाई थी गवर्नमेंट के डिपो से खत्म हो गई है। आगे फर्दर हम बढ़ते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है जी रन ओवर। रन ओवर होता है वो इलस्ट्रेशन, गाड़ी के नीचे बंदा आ गया, आहा, इसका मतलब कुचले जाना गाड़ी के नीचे। तो रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी से कुचले जाना। द कार रैन डाउन माई कैट, गाड़ी ने मेरी बिल्ली को कुचल दिया। 48 देखते हैं जी, 48 क्या है? सेट इन इलिस्ट्रेशन क्या है जी? वो बंदा तैयार है, और वो तैयार किस लिए है? कि स्टार्ट लेने के लिए, ठीक है ना जी। तो सेट इन का मतलब भी होता है स्टार्ट लेना। द रेनी सीजन हैज सेट इन, बारिशों का मौसम शुरू हो गया। वाकई अब शुरू हो गया है, यहां पर भी शुरू हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान में मानसून आया हुआ है। आगे चलते हैं। 49 सेटअप का इलिस्ट्रेशन। सेटअप का मतलब होता है ये जी, एक उन्होंने सेटअप बनाया, उसको चला रहे हैं, सलाम ले रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ चीज कायम कर दी है। सेटअप का मतलब होता है कायम करना। ही सेटअप अ न्यू फंड फॉर द पुअर, उसने कायम कर दिया है नया फंड गरीबों के लिए, ठीक है जी। 5th वन आ गया, खत्म होने जा रहे हैं। 5th वन, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ निभाना, साथ देना, ठीक है। तो साथ देना, इलस्ट्रेशन साथ देने की। गटर में गिरा निकाल रहा से पकड़ के। गुड फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय इन डिफिकल्टीज। आगे चलते हैं फर्दर हमारे पास 51st आ गया। टेक डाउन इलस्ट्रेशन, बच्चा कुछ पेन से लिख रहा है, इसका मतलब ही होता है लिखना। टेक डाउन दीज वर्ड्स फॉर रेफरेंस, हवाले के लिए, बाद में बताने के लिए इन अल्फाज को लिख लो। आगे चलते हैं जी, आगे टेक आफ्टर इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन, खातून और बच्ची एक जैसी शक्ल, ठीक है, एक जैसी शक्ल, इको जाए तो फिर एक ही होया, एक दूसरे से हम शक्ल लें, ठीक है ना। मुशाबहत होना, टेक आफ्टर। सन्स यूजुअली टेक आफ्टर देयर फादर्स, जो बेटे होते हैं आमतौर पर अपने वालिद से मुशाबे होते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, ये रियलिटी है। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं जी। टेक टू देखें क्या है इसमें, वो हैंड राइज कर रहा है टेक टू इलिस्ट्रेशन में। तो इसका क्या मतलब है कि तू ओके है भाई, फिर मैं ओके, गल बढ़ जाएगी। ही टुक टू हर ब्यूटी, वो इसका मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। ही टुक टू हर ब्यूटी, वो उसने उसकी खूबसूरती को पसंद कर लिया। एंड मैरिड हर, और उसे शादी कर ली। आगे चलते हैं फर्दर, हमारे पास आ गया टर्न डाउन इलिस्ट्रेशन। नो इसका क्या मतलब हुआ फिर कि नहीं भाई, यानी कि रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है मुस्तरद कर देना। तो एम्पायर टर्न डाउन द अपील फॉर अ रन आउट, एम्पायर ने जो अपील की गई कि रन आउट है उसे मुस्तरद कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास 55th टर्न ऑफ इलिस्ट्रेशन। क्या जी, ये आ गया टर्न ऑफ, बल्ब को ऑफ उंगली से किया जा रहा है। इसका मतलब भी होता है बिजली वगैरह को बंद कर देना, लाइट को, बत्ती को, बल्ब को बंद कर देना। प्लीज, सेंटेंस है इसका, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट एंड गो टू बेड। यस। आगे 56
6, 56th। ये आ गया टर्न अप। टर्न अप, ये जी, ये स्टूडेंट बच्चे, क्या आगे स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है? स्कूल पहुंचे हैं ना, पहुंचे हैं। टर्न अप का मतलब भी पहुंचना ही होता है, पहुंचना, टर्न अप। चलो, ही टर्न अप द मीटिंग सून, वो जल्द ही मीटिंग में पहुंच गया। और अब आज का लास्ट वन, ठीक है ना, आज का इम्तिहान में आने वाले फ्रेजल वर्ब्स का लास्ट वन है जी, वर्क आउट। वर्क आउट, ओ इलिस्ट्रेशन क्या है इसमें? एक बंदा क्या कर रहा है जी, बहुत सारी चीजों को तरतीब दे रहा है। तरतीब दे रहा है, इसका मतलब ये होता है तरतीब देना। He worked out a winning plan, उसने जीतने का मंसूबा तरतीब दिया। ये तो थे स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, हर लेवल के लिए। सो याद रखिएगा इन्हें। उस्ताद का काम होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, तो आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर दी गई है। और इंशाल्लाह जब आपके एग्ज़ाम आएंगे और आप देखेंगे कि यही जो है फ्रेजल वर्ब उसमें आ रहे हैं, तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो इससे पहले कि ये वक्त आके गुजर जाए, आप इसके लिए प्रिपेयर कर लें अपने आप को। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।